आज है हमारा कोहिमा का सेकेंड डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 या 9 के करीब। हम सबको लिटरली चाय की तलब है तो हम सुबह उठकर ही डायरेक्टली आ जाते हैं फ्रेश होकर चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर संडे को ग्रोसरी शॉप सब बंद होता है तो इसलिए हमें मिल्क टी नहीं मिला, तो हमने नॉर्मल टी पिया और उसके बाद हम फ्रेश होकर रेडी हो जाते हैं क्योंकि आज हम जाने वाले हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। और लास्ट में गई थी 2016 में, उसके बाद मैं ये सेकेंड टाइम जा रही हूँ। तो नीचे उतरते ही हमने देखा कि वहाँ पर एक क्यूट सा पपी है और उतने में ही हमारा कार भी आ जाता है। तो फाइनली हम कार में बैठ चुके हैं। यहाँ से हॉर्नबिल फेस्टिवल जाने में हमें 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन ट्रैफिक के कारण हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते लग गया था लगभग 2 घंटे के ऊपर। तो चलिए चलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की ओर और आपको आगे पता चल जाएगा कि हमें बहुत टाइम लग गया था वहाँ पहुँचते पहुँचते। लेकिन हमने जो व्यू देखा रास्ते पर उसे देखकर हमें ऐसा नहीं लगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि हम वो व्यू एंजॉय कर जा रहे थे। व्यू वाज सो प्रिटी, इतना सुंदर नजारा था। उसे देखते देखते कब हम हॉर्नबिल के गेट पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। तो ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल का एंट्रेंस। यहाँ से हम कार पार्क करके और भी हमें आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से उतरकर हमें और 20 मिनट पैदल चलना पड़ा, फिर जाके हमें अंदर जाने को मिला। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे दिखाती रहूंगी कि आगे और हमने क्या क्या किया। बाल साला कैमरामैन बना के रखा है मुझे। बहुत ज़्यादा चलने के बाद फाइनली हम घुस चुके हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की तरफ। और अभी जो आपने घर देखा पीछे से कहते हैं मोरोंग, जो कि हमारे नागालैंड के हर एक ट्राइबल लोगों का है। यहाँ पर आप सामने खड़े होकर उनके साथ पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हो या फिर घर के पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हो। अंदर उनके कल्चरल सामान है जो कि उनके ट्राइब का है। और फिर हमने देखा यहाँ के ट्राइबल लोगों का डांस, जो कि इनका कल्चरल डांस होता है। तो ये था काछारी लोगों का डांस। और उसके बाद हमने देखा जिलियांग ट्राइब का डांस, जो कि बहुत ही अच्छा था। सभी बहुत ही शानदार था। मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से मैं कहीं जाऊँ, इसे बस देखते ही रहने का मन कर रहा था। फिर यहाँ से निकलकर हम पहुँच जाते हैं एग्जीबिशन कम सेल्स पर, जहाँ पर ये लोग अपना कल्चरल ऑर्नामेंट्स सेल कर रहे थे और अपने कल्चरल कपड़े, इनका हैंडमेड वाइन, ज्वेलरी एंड मेनी थिंग्स। तो मुझे यहाँ पर पसंद आया था एक ईयरिंग, जिसका इन्होंने प्राइस बोला था 300। मुझे बहुत ही ज्यादा प्राइजी लगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से कुछ खरीदना है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप यहाँ से नहीं खरीद कर आप यहाँ के लोकल मार्केट में जाकर खरीद सकते हो थोड़े कम प्राइस में। उसके बाद हम एग्जीबिशन से निकल चुके थे और यहाँ पर शेखर को देखिए दाव खरीद रहा है। ये है नागा दाव, जो कि आप इंग्लिश में नागा स्वॉर्ड कह सकते हो। तो ये इन्हें जरूरत था तो ये खरीद रहे थे। फिर अभी हम जा रहे थे राइट साइड की तरफ, जहाँ पर था आर्ट एग्जीबिशन। तो वही देखने के लिए अभी हम चल पड़े हैं। चलिए चलते हैं। तो ये है एंट्रेंस आर्ट एग्जीबिशन का, आप इसे आर्ट गैलरी भी कह सकते हो। और ये जो आपने पेंटिंग देखा है इसका वर्थ था 1 लाख और वो भी सोल्ड हो चुका था। और ये पेंटिंग मुझे काफी पसंद आई। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तो पेंटिंग्स देखकर ही पागल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे आर्ट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। स्केचिंग, पेंटिंग, मुझे बचपन से ही पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। वो तो अलग बात है कि मैं आजकल पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो उसके बाद हम चले जाते कुछ खाने पीने के लिए। और यहाँ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड ट्राई कर रही है राइस बियर और आपको उसका रिएक्शन से ही पता चल जाएगा कि उसको कैसा लगा। बहुत ही वाहियात था। उसके बाद मैं चली जाती हूँ सुजॉय के साथ लंच करने के लिए। बाकी सबको भूख नहीं थी तो हम दोनों ही चले गए थे, क्योंकि हम सबसे बड़े बुकर हैं। तो यहाँ पर हम चले गए थे सेमा यानी कि सुमी ट्राइब के खाने के स्टॉल पर। और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था सुमी फूड विच वॉज डिलीशियस। ये है आखुनी से बनाया हुआ मीट, जो कि बहुत ही टेस्टी था और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है आखुनी। तो अभी बज रहे हैं लगभग 4:30 या 5 के करीब। तो हम पहुंच चुके हैं कॉफी पीने के लिए। तो यहाँ पर हमने हम सब का ऑर्डर दे दिया था। मेरे लिए मैंने ऑर्डर किया था चीज केक और बाकियों ने बस कॉफी लिया था। तो यही हम सब बैठकर बातें कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे और हम एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था और ठंड भी काफी थी। और हम मेनली वेट कर रहे थे रात के कॉन्सर्ट के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होने वाला है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है। हम गए थे हॉर्नबिल फेस्टिवल के लास्ट डे पर, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होता है। और आप भीड़ देख सकते हो कितना ज्यादा भीड़ है। सो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तेमजिन भी आए हुए थे। बहुत ही ज्यादा भीड़ होने के कारण हमें जगह नहीं मिला था बैठने के लिए, तो हम खड़े होकर ही कॉन्सर्ट देख रहे थे, वो भी लगभग 2 घंटे तक। तो फिर हमारा पैर दर्द हो गया, फिर हमने गिव अप कर दिया। तो अभी हम चले जाते हैं घर जाने की तरफ। तो गाड़ी आने में भी 2 घंटे और लग गए और उतने में हमारा पैर तो एकदम खत्म हो चुका था। तो फाइनली गाड़ी आ चुकी थी और फिर हम चले
चले जाते हैं घर। उसके बाद मैंने और कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो हम डायरेक्टली जाकर सो गए थे। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं लगभग 8 या 8:30 के करीब और आप मिलिए इनसे, शर्मा जी से, जो फोन में हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो अभी हम सब फ्रेश होकर चले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए और आज भैया ने हमें दिया था मैगी, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट कर हो जाती हूँ फ्रेश, यानी कि रेडी हो जाती हूँ। सो हमारा गाड़ी आ चुका है नीचे, तो अभी हम ले जाएंगे बैग और वहाँ से हमें जाना पड़ेगा कार स्टैंड या बस स्टैंड, मुझे ढंग से याद नहीं है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ से अभी हम निकल जाते हैं। और सुजय तो सुबह ही चला गया था ऑफिस, उसने मुझे पहले ही बाय कर दिया था। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, हमारा ट्रिप टू कोहिमा का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डू लाइक माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।